हाय किसान भाई, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल किसान हेल्थ केयर में स्वागत है। तो किसान भाई, यहाँ पे हम बात करेंगे विंस की खेती के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं खेतों में आ गया हूँ और यहाँ पे विंस की खेती के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जो किसान भाई ये विंस की खेती किए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं विंस की खेती में फल लग गए हैं। जो फलियाँ हैं, फलियाँ लगी हुई हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊँगा, यहाँ पे फलियाँ लगी हुई हैं और आपको नज़र भी आता होगा ज़्यादा मात्रा में फलियाँ लगी हैं। फलियाँ में कोई कमी नहीं है। और अब यहाँ पे जो है फलियाँ जो लगी हैं, अब ये फलियों में रोग लगने वाले हैं। तो कुछ पौधों में देखिए रोग लग गया है और यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कैमरे को पास में लेकर जाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें फफूंदी जैसे रोग लगते हैं और देर देर पौधे को नष्ट कर देते हैं, तो आपका जो फसल है वो नष्ट हो जाएगा। तो जो विंस की खेती किए हुए हैं तो आपको भारी मात्रा में यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। देखिए इस पौधे में भी लगा है फफूंदी और यहाँ पे भी रोग लगा हुआ है। अब धीरे धीरे पौधे नष्ट हो जाएंगे। विंस का जो मैं यहाँ फलियाँ दिखाऊँगा, देखिए यहाँ पे जो फलियाँ हैं आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो जो विंस की खेती की गई है वो नियम अनुसार किया गया है। यहाँ पे देखिए विंस की जो खेती की गई, 1-1 फुट की दूरी पे यहाँ पे पौधे को लगाया गया है नियम अनुसार। और जो किसान भाई के द्वारा यहाँ पे पौधे को नियमित रूप से लगाया गया है वो बिल्कुल सही नियम से खेती किया गया है। लेकिन पौधे में पोषक तत्वों की कमी है जो किसान भाई के द्वारा यहाँ पे पूरा नहीं किया गया है। तो जो पोषक तत्व की यहाँ पे कमी है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि किसान भाई इसका सही से इस्तेमाल करके अपने जो विंस की फसल है उसमें ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई, इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के यहाँ या किसान भाइयों के यहाँ शेयर कीजिए। तो किसान भाई यहाँ पे देखिए, जब मैं विंस की जो भी यहाँ पे खेती की गई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी फल लगा हुआ है विंस में। तो यहाँ पे फल लगा हुआ है, फलियाँ आ गई हैं, लेकिन इसमें फफूंदी लगी है। देखिए यहाँ पे भी इस पौधे को भी नष्ट अभी रोग लगा हुआ है और धीरे धीरे फलियाँ भी यहाँ पे देखिए प्रभावित हो रही हैं। फलियाँ भी नष्ट हो जाएंगी, आपको ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, इस अवस्था में आपको इमिडाक्लोप्रिड लेना है और आपको बस 2 ही दवा लेना है, इमिडाक्लोप्रिड और मेटासिस्टाक्स ले सकते हैं और इमिडाक्लोप्रिड, ये दोनों मिलाकर आप आसानी से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपका पौधा जो है आसानी से बच सकता है। यानी कि फसल आपका बच सकता है, आपका फसल बचा रहेगा तो आपको ज़्यादा उपज देखने को यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पौधे यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये पौधा अब सूखना स्टार्ट हो गए हैं, इसमें भी रोग लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फलियाँ लगी हैं, यहाँ पे विंस की यहाँ पे फलियाँ लगी हुई हैं। तो इसमें फलियाँ प्रभावित नहीं है, लेकिन ये पौधे अब सूखना स्टार्ट हुए हैं, इसमें रोग लगे हुए हैं। तो किसान भाई से मैं यही निवेदन करूँगा कि अगर मैं इसकी गुड़ाई जुड़ाई कर रहे हैं तो इसमें आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, रिजेंट ले सकते हैं या फोरेट ले सकते हैं या थीरियोडॉन, ये तीनों दवा जो बता रहे हैं आप इसमें से कोई एक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ ले सकते हैं या डीएपी के डाई के साथ ले सकते हैं, जो डाई मार्केट में बोला जाता है, या डीएपी बोला जाता है। तो आप डीएपी लें या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लें, दोनों में से दवा एक ले लें। और जो मैं 3 कीटनाशक बता रहा हूँ, जैसे कि आपको फोरेट, रिजेंट और थीरियोडॉन, इस तीनों में से कोई एक लेकर और उसका मिश्रण कर लें। मिश्रण करने के बाद से कुड़ाई झुड़ाई कर रहे हैं तो उसमें खेतों में बिखेर दें, बिखेरने के बाद से कुड़ाई झुड़ाई कर दें। और नहीं तो आप पौधे के जड़ के पास में रख लें जहाँ कीड़े लग रहे हैं। तो पौधे के जड़ में यहाँ पे मिट्टी को यहाँ से ऐसे मिट्टी को हटाना है, मिट्टी को हटाकर और यहाँ जड़ में रखना है, यहाँ पे थीरियोडॉन या फोरेट या रिजेंट यहाँ पे, और जो अमोनियम नाइट्रेट लिए हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या डीएपी लिए हैं, तो उसमें मिश्रण करके यहाँ पे पौधे के पास में रखना है। फिर मिट्टी को ऐसे ढक देना है, मिट्टी को ढक देना है। तो ऐसे करके आप हर पौधे के जड़ में रखें और इसकी कुड़ाई झुड़ाई करें। जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे, जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। अब बात रही कि ऊपर से छिड़काव करने के लिए जो ऊपर कीड़े लगे हैं पत्तियों में, तो उसके छिड़काव करने के लिए मैं आप यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे मेटासिस्टाक्स जो बता रहा था उसका प्रयोग कर सकते हैं, या इमिडाक्लोप्रिड का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, या कोई भी कीटनाशक ले सकते हैं, जिससे कि आपको पौधे के जो है बचाव कर सके, या जो कीड़े ऊपर लगे हैं वो कीड़े को नष्ट कर सके, ताकि आपका जो फसल है वो बच सके। तो आप कोई भी कंपनी का आप यहाँ पे कीटनाशक ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसको कुड़ाई झुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और जो इसमें खरपतवार देखिए निकल रहे हैं, खरपतवार अब आ रहे हैं, तो खरपतवार आएंगे तो पौधे में जो भी पोषक तत्व की ज़रूरत होगी वो खरपतवार एब्जॉर्ब करेगा, पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और प्रकाश संश्लेषण से जब पौधा भोजन बनाता है, तो आपको पता होगा कि पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, तो मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसको एब्जॉर्ब करके और पौधे में विकास होता है, और जो फलियाँ आती है फलियों में भी विकास होता है। तो यहाँ फलियाँ अच्छा, जो यहाँ पे देख रहे हैं आपका फसल अच्छा है और फलियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन कारण ये है कि फलियों में भी यहाँ पे फफूंदी लग रहा है। और पौधों में देखिए यहाँ पे ये पौधा भी सूखना स्टार्ट है, इसमें फफूंदी लगी हुई है और धीरे धीरे ये फलियों को भी प्रभावित करेंगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो किसान भाई, इसका जो है उपचार आप तुरंत करें।
नहीं तो इस अवस्था में आपका जो फसल है वो नष्ट हो जाएगा और भारी मात्रा में आपको यहाँ पे हानि देखने को मिलेगी। तो किसान भाई, आप बीन्स की खेती किए हुए हैं तो इस बात को आप विशेष ध्यान दें। थियोडान, फोरेट या रीजेंट, ये तीनों दवाओं में से आपको ये कीटनाशक ले सकते हैं और उसके साथ से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या DAP ले सकते हैं। ये मिलाकर आप जड़ के पास में दे दें या खेतों में बिखेर के इसका कुड़ाई कर दें, ताकि जो खरपतवार है वो भी नष्ट हो जाएगा। या जड़ के पास में दे सकते हैं, उसके बाद से कुड़ाई कर दें ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए। उसके बाद से सिंचाई करें। सिंचाई करते समय आपको ये ध्यान रखें कि नाइट्रोजन और मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, नाइट्रोजन में मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम मिलाकर आप आसानी से इसमें बिखेर के तो सिंचाई करें। और नहीं तो आप बोरान ले सकते हैं। बोरान क्या होता है कि पौधे में वृद्धि लाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। बोरान का भी प्रयोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। या जो है सल्फेट आता है, सुपर सल्फेट आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बोरान आप ले रहे हैं तो बोरान का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो किसान भाई, आपको समझ में आ गया होगा बीन्स से, जो आपको बीन्स की खेती किए हुए हैं तो आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको खेतों में जाकर विशेष रूप से पौधों को भी यहाँ पे पौधों को भी देखना चाहिए, इसका देख रेख करना चाहिए कि पौधे में क्या हुआ है और कौन सा रोग लगा हुआ है। तो किसान भाई देखिए, यहाँ पे जो फलियाँ लगी हैं, फलियाँ अब ये फलियों को तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो फलियाँ धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और इसमें भी फफूंदी लग जाएगा। तो ये पौधे में देखिए फफूंदी लगा हुआ है, इसमें भी मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, इसमें फफूंदी लगा हुआ है। तो धीरे धीरे सारे पौधे में यहाँ देखा जाए तो लगा हुआ है। तो अभी इसका तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसकी उपचार तुरंत करना चाहिए। और जो मैं यहाँ पे पोषक तत्वों के बारे में बात किया हूँ उसका तुरंत यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। खेतों में भी भरपूर मात्रा में नमी है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, नमी है, तो यहाँ पे इसका कुड़ाई करना चाहिए। जो ये खरपतवार है ये नष्ट हो जाएंगे। तो किसान भाई, आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि इस जड़े के पास में आप मिट्टी को हटाइए ऐसे, और यहाँ पे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या DAP डाई ले सकते हैं। उसमें क्या करना है कि आपको रीजेंट, फोरेट और थियोडान, ये तीनों में से एक को मिलाकर और जड़ के पास में रखें। फिर मिट्टी से इसको ऐसे ढक दें। ढकने के बाद से आप 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको इसका कुड़ाई करें। कुड़ाई करने के बाद से आप इसमें का सिंचाई करने की ज़रूरत होगी। तो सिंचाई करते समय आप नाइट्रोजन ले सकते हैं। नाइट्रोजन में आप कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब मिला सकते हैं या बोरान मिला सकते हैं। और नहीं तो आपको सल्फर 90% का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और करके उसके बाद से इसका छिड़काव करके और उस पर से सिंचाई करें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही। मैं चलते चलते आपको बता दूं कि ऐसे खेती संबंधी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं किसान हेल्थ केयर। यूट्यूब पे जाकर लिखेंगे सर्च बॉक्स में किसान हेल्थ केयर, वहाँ से मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। या आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको भी प्रेस कर सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर सेंड कर दीजिए। आपको रिप्लाई के द्वारा जो भी समस्या है उसका उपचार बता दिया जाएगा, समस्या का हल बता दिया जाएगा। अगर मैं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। तो आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही। आप जहाँ भी खेती कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो आपकी जो भी समस्या है मैं आपसे पहले ही बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर दीजिए। रिप्लाई के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइस डे वाचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद। तो आप बीन्स की खेती करते रहिए, जो मैं चीज़ बताया हूँ आप उस चीज़ को फॉलो करते रहिए, आपका फसल दुगुना होगा, आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं।